दुनिया में जब भी कोई खतरनाक बीमारी विकराल रूप लेने लगती है तो लोग अक्सर चर्चा करने लगते हैं कि दुनिया का अंत कब होगा। इस समय दुनिया के 76 देश कोरोना वायरस की चुनौती का सामना कर रहे हैं। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब तक करीब 1 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, जिसमें से 3,382 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले चीन में 3,042 लोगों को कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। दुनिया पर जीवन को लेकर ब्रिटेन के महान गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने भी अपने नोट्स और चिट्ठियों में जिक्र किया था। उनके मुताबिक अगर साल 2060 तक दुनिया बची रह गई तो ये विनाश की शुरुआत का साल होगा। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस न्यूटन ने 2060 में दुनिया के खत्म होने का एक फार्मूला भी दिया था। गति के नियम के तमाम फार्मूलों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था। न्यूटन का ये नोट उनकी लिखी चिट्ठियों के साथ मिला है। न्यूटन के 1727 में निधन के बाद उनमें लिखे सभी नोट्स चिट्ठियां उनके घर में पाए गए हैं। सारा ड्राई की किताब द न्यूटन पेपर्स द स्ट्रेंज एंड टू ओडाइसेस ऑफ आइजैक न्यूटन मैन्युस्क्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने अपने जीवन में करीब 10,000 नोट्स और लेटर्स लिखे। सारा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब इन नोट्स और लेटर्स को 1800 के आखिर में कैम्ब्रिज लाया गया तो ये काफी अस्त व्यस्त थे। इन्हें सही ढंग से लगाने में 2 लोगों को 16 साल लग गए। उनके नोट्स और चिट्ठियों की 1936 में नीलामी हुई और इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड कीन ने खरीद लिया। बाद में इन सभी नोट्स को यरूशलेम के एक स्कॉलर ने सीक्रेट ऑफ न्यूटन नाम से इस किताब में डाल दिया। ये किताब यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम में आज भी रखी है। न्यूटन ने एक नोट में लिखा, अगर इंसान ये सोचता है कि वो हमेशा के लिए रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी समय आएगा जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा, तभी से उसका अंत शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर चीज कुछ समय के लिए रहेगी। एक समय आएगा जब आधा समय रह जाएगा। न्यूटन ने अपने एक नोट में लिखा है कि उन्होंने आधे समय की बात एक किताब में पढ़ी थी जिसमें समय समय पर और आधा समय का जिक्र किया गया था। न्यूटन ने इसी के आधार पर गणना की और उत्तर आया 3.5 साल यानी कि 1260 दिन। इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक गणना कर दिन को वर्ष में बदल दिया यानी कि 1260 साल। आइजैक न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर कहा कि दुनिया 1260 साल में खत्म हो जाएगी। इसके बाद न्यूटन के मन में सवाल उठा कि 1260 साल किस वर्ष से शुरू माने जाएं। इसके लिए उन्होंने वर्ष 800 को मानक बनाया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि 800 AD में रोम में धार्मिक क्रांति आई और रोम के राजा चैरलेमेगन ने शासन से ऊपर पोप को स्थान दिया। न्यूटन की गणना के आधार पर 800 में 1260 को जोड़ने पर साल 2060 आया और उन्होंने दुनिया के अंत का साल 2060 बताया। न्यूटन ने 1704 में ही लिख दिया था कि अगर 2060 तक दुनिया का अंत नहीं हुआ तो वो साल होगा जब तबाही शुरू होगी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन विलियम्स हॉकिंस ने भी दुनिया के अंत को लेकर दावा किया था कि मानव जाति ज्यादा से ज्यादा 600 साल तक जीवित रह सकती है। उनका कहना था कि 600 साल के भीतर पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। साथ ही कहा था कि मनुष्य को 100 साल के भीतर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर बस्तियां बसानी होंगी। उन्होंने तर्क दिया कि बहुत ज्यादा आबादी के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाएगी। इससे धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान शुक्र ग्रह के बराबर हो जाएगा। इसके बाद धरती पर एसिड रेन हो सकती है। प्रोफेसर हॉकिंस ने धरती पर मनुष्य की जगह रोबोट के कब्जे के खतरे की आशंका भी जताई थी। उनके अनुसार आने वाले सालों में रोबोट खुद 140 सभ्यता बनकर मनुष्य पर कब्जा कर सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट के जरिए साक्षात्कारों में स्टीफन ने कहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की तरफ बढ़ते हुए इससे जुड़े खतरे के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक समारोह में भविष्यवाणी की थी कि हमारा अंत मानवीय आक्रामकता और दुनिया पर राज करने की जिद के कारण ही होगा। इसके लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें सामूहिक विनाश होगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।